हेलो क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 13 टू 18 ये हमारा बेस्ड है सेकंड टाइप पर, अनदर टाइप पे। वो है एक्सपेंडिचर, सैलरी एंड सेविंग पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 13 टू 18 एक जगह कलेक्ट कर लिया है ताकि कंपेयर करने में आपको आसानी हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। सरिता स्पेंड्स 65% ऑफ हर सैलरी and the rest she saves. If she saves rupees 2940 per month, what is her monthly salary? अब हम लोग समझते हैं कि हमें कुछ हमारा सैलरी है, अगर हमारे पापा का कुछ सैलरी है उसमें से हम कुछ क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं। कुछ हमारा एक्सपेंडिचर है और कुछ हम बचा लेते हैं, कुछ हम सेविंग करते हैं। सेविंग किसके लिए करते हैं? अपने फेस्टिवल मनाने के लिए या कोई भी पर्पस के लिए। तो ये क्या है? सैलरी जो है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का एडिशन है। ये फॉर्मूला जो है आप याद रखना, इसी बेसिस पर सारे जो है क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं कि लेट मंथली सैलरी हमारा 100 रुपया है। ठीक है, इसमें से स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर हुआ, खर्च हुआ। एक्सपेंडिचर कितना किया मैंने? एक्सपेंडिचर जो सरिता ने किया है वो 65% ऑफ हर सैलरी। इट मीन्स 65% मीन्स 65/100 ऑफ मीन्स इनटू सैलरी। सैलरी को मैंने x किया है, x 13x/100। ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ और बाकी जो है वो क्या कर लेती है? सेविंग कर लेती है। सेविंग कितना है? 2940। अच्छा, यहां पर जो है पर मंथ सेविंग है। सब कुछ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मंथली बात कर रहे हैं। सैलरी भी जो है वो मंथली है, ईयरली कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर ईयरली है और मंथली है, सारा मंथली है। तो अब हम क्या देखें, एक्सपेंडिचर हमारे पास आ गया, सेविंग हमारे पास आ गया, तो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सैलरी को सपोज किया x, एक्सपेंडिचर है हमारा 13x/100, सेविंग है हमारा 2940। x माइनस 13x/20 5 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 2940। इट मीन्स 20x माइनस 13x/20 इज इक्वल टू 2940। इट मीन्स 7x/20 इज इक्वल टू 2940। 7x is equal to 2940 into 20, x is equal to 2940 into 20 upon 7। टू 2940 into 20 upon 7, ये 420 यानी 8400 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अब चलो हम लोग जो है इसको, ये तो हमने क्या किया, हमने परसेंटेज को नंबर में चेंज कर दिया। इसको हम परसेंटेज में ही रखकर कैसे बना सकते हैं और शॉर्ट कैसे बन सकता है ये भी हम देख लेते हैं। मतलब इसको हम 2 मेथड 3 मेथड कई मेथड से बना सकते हैं। कोई एक मेथड जो है आप फॉलो करिए। आई होप आप लोगों को एकेडमिक में यही काम आएगा, तो आप इसे ही ज़्यादा फॉलो करें। फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्वेश्चन का, इसलिए मैं आपको जो है थोड़ा सा डिटेल और जो है बताता हूँ इसको अलग तरीके से। जैसे ही बात हुआ हमारा सैलरी, एक्सपेंडिचर और सेविंग की, तो फॉर्मूला हमने लगा लिया, सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सैलरी हमारा क्या है? सैलरी क्या अपने आप में एक कंप्लीट क्वांटिटी है, मींस 100%। जब भी हमें जो भी हमें सैलरी मिलती है वो अपने आप में 100% है। किसी की सैलरी 5000 रुपये है,
तो वो उस व्यक्ति के लिए 100% हुआ, वो अपने आप में कंप्लीट। किसी की सैलरी 10,000 रुपया है तो वो उस आदमी के लिए 100% हुआ वही 10,000, तो सैलरी अपने आप में 100% है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ 65%। तो इसका मतलब सेविंग हम निकाल सकते हैं। सेविंग हमारा कितना हुआ, सेविंग हमारा जो है 100 माइनस 65% इज इक्वल टू 35% हमारा सेविंग है। लेकिन हमारा सेविंग दिया हुआ कितना है 2940, यानी 35% सेविंग हमारा क्या दिया हुआ है, सेविंग है हमारा दिया हुआ गिवन 2940। अब जो है ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है, ये परसेंटेज में है, ये नंबर में है, तो परसेंटेज को मैं चेंज कर देता हूँ नंबर में। तो कैसे होगा 35% ऑफ सैलरी, सेविंग क्या है 35% ऑफ सैलरी, सैलरी एक्स माना है अभी, इज इक्वल टू ₹2940 अपॉन 35, 57, 35, 520, 100, 8400 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके पहले मैंने कैसे बनाया था, इसके पहले मैंने बनाया था सैलरी जो है एक्स सपोज कर लिया था, फिर जो है उसके बाद एक्सपेंडिचर निकाला था 65% ऑफ सैलरी 13x/20, फिर फॉर्मूला पर पुटअप किया था सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सैलरी हमारा x था, एक्सपेंडिचर 13x/20 था, सेविंग जो है 2940 दिया हुआ है, पुट किया। सबको x वाले को सारे को एक साइड कर लेते हैं, x माइनस 13x/20 इज इक्वल टू 2940, 20x माइनस 13x 17x/20 इज इक्वल टू 2940, 17x इज इक्वल टू 2940 इंटू 20, x इज इक्वल टू सॉरी 17x नहीं 7x, x इज इक्वल टू 2940 इंटू 20/7। ठीक है, आ गया ना सेम, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। आप किसी भी मेथड से बनाइएगा आपका आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। आउट ऑफ हर टोटल मंथली सैलरी मिसेस गुप्ता स्पेंड को एक साथ अंडरलाइन करते हैं, मिसेस गुप्ता स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट, 60% ऑफ द रेस्ट वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है 60% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इफ सेव्स ₹2800, व्हाट इज द टोटल मंथली सैलरी। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया हुआ है 60% ऑफ द सैलरी नहीं दिया हुआ, 60% ऑफ द रेस्ट ऑफ सैलरी। तो इसको समझते हैं, एक्सपेंडिचर कितना है, लेट सैलरी है हमारा ₹X, हाउस रेंट में एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट 20% ऑन सैलरी x/5। हमारा सैलरी x है, इसमें से मैंने खर्च कर दिया ₹x/5। जैसे समझो हमारा सैलरी 5000 है, इसमें से मैंने खर्च कर दिया 2000, तो हमारे पास क्या बचा, क्या रिमेनिंग है, रेस्ट क्या है, रेस्ट हमारे पास हमारा जो सैलरी है उसमें से जो मैं खर्च कर दूंगा तो वही हमारे पास रेस्ट बचेगा, रिमेनिंग ये 3000 है। अब यही कह रहा 60% ऑफ द रेस्ट मीन 60% इस पे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमारा सेविंग क्या हो रहा, यहाँ पर सेविंग मतलब अब हमारे पास क्या रिमेनिंग बच रहा, तो रिमेनिंग या रेस्ट अमाउंट x माइनस x/5 यानी 4x/5। अब क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड 60% ऑफ द रेस्ट ये है, $12x/25
देखो एक्सपेंडिचर, पहला एक्सपेंडिचर हमारा x/5 हुआ, दूसरा एक्सपेंडिचर हमारा 12x/25 हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, x/5 प्लस 12x/25 इज इक्वल टू 25, 5x प्लस 12x 17x/25, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला पर पुट करेंगे, सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सैलरी x, एक्सपेंडिचर 17x/25, सेविंग 2800, x माइनस 17x/25 is equal to 2800, 25x minus 17x, it means 8x upon 25 is equal to 2800, जगह कम है यहाँ पर, आप x is equal to 2800 into 25 upon 8, इसे सोल्व करके जो आएगा वो 8, मैंने सोल्व किया हुआ है, ₹8750, ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। A man saves 18% of his monthly income. A man saves 18% of his monthly income. If he saves ₹1890 per month, what is his monthly income? देखो यहाँ पर सेविंग कितना है 18%, यहाँ पर सेविंग कितना है 1890, मतलब दोनों जगह क्या दिया हुआ सेविंग, सेविंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो था हमारा, उसमें देखो एक्सपेंडिचर दिया हुआ था 65% इस साइड, और इस साइड क्या दिया हुआ था, सेविंग दिया हुआ था। एक जगह एक्सपेंडिचर और दूसरी जगह सेविंग, तो हमने क्या किया था, सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग किया था। सैलरी हम एक सपोज किया था, एक्सपेंडिचर है हमारा 65% ऑफ सैलरी, और फिर सेविंग है हमारा 2940, इस तरह से सोल्व किया था। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा डिफरेंस है, डिफरेंट क्या है इसमें दोनों जगह सेविंग दिया हुआ है। सेविंग कितना है मैन का 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, और सेविंग कितना दिया हुआ है हमारा, सेविंग ₹1890। तो दोनों सेविंग है, दोनों मैन का ही सेविंग है और दोनों मंथली सेविंग है, यानी दोनों इक्वल है, तो दोनों को बस हमें इक्वल कर देना है नंबर फॉर्म में चेंज करने के बाद। तो 18% ऑफ इस मंथली इनकम को एक सपोज कर लो, और ये सेविंग इसके सेविंग के बराबर हो जाएगा 1890, 1890 इंटू 100 अपॉन 18। इसे सोल्व करोगे तो आप 10500 आंसर। तो ये क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 13 देने के पीछे हमारा मकसद क्या था, और दोनों को एक साथ क्यों मैंने किया, आप सब समझ रहे हो। देखो क्या गेम क्या है, दोनों जगह सेविंग दिया हुआ है, दोनों इक्वल है, तो मैंने इक्वल कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिया हुआ था और सेविंग दिया था, इसलिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा। इसमें मुझे वो ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बेसिकली हमारा फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा मेन मोटो होना चाहिए मीनिंग समझने की कोशिश करो। अगर मीनिंग समझ में आ गया, फिर उसे डेली लाइफ के बेसिस पर कि डेली लाइफ में किस तरह से हम सोल्व करते हैं इस तरह का प्रॉब्लम, तो बस उसको फॉर्मूला बना दो और वो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमें बस जरूरत है कंपेयर करने की। जब भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो तो एक साथ, जब भी एक सिटिंग में 20 क्वेश्चंस बना डालो, 20 क्वेश्चन में कंपेयर करो कि इसके पहले मैंने क्या बनाया था, अब क्या बना रहा हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। किशन स्पेंड 30% of its salary on food, 30% of salary on food and donates 3% of its salary on temple। स्पेंड कितना किया दोनों पर, ₹231 ऑन दिस 2 आइटम्स, यानी ये परसेंटेज में दिया हुआ, ये परसेंटेज में दिया हुआ, ये नंबर में दिया हुआ, और हमें सैलरी निकालना है। तो देखो यहाँ पर कोई रेस्ट वर्ड नहीं यूज किया गया कि एंड डोनेट 3% ऑफ रेस्ट, ऑफ रेस्ट, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया था 60% ऑफ रेस्ट। तो इसमें क्या मैंने किया था, एक्स हमारा सैलरी था,
एक्स हमारा क्या एज्यूम किया था कि लेट एक्स इज आवर सैलरी, 20% इज इक्वल टू एक्स बाय 5, एक्स बाय 5 हमारा एक्सपेंडिचर था, तो हमारे पास रिमेनिंग या रेस्ट जो था वो कितना बचा था, एक्स माइनस एक्स बाय 5, 4x बाय 5, इसका फिर 60% निकाला था हमने, लेकिन यहाँ पर रेस्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है, यानी एक्सपेंडिचर जो है हमारा, एक्सपेंडिचर वर्ड जो एक्सपेंडिचर जो करेंगे हम 30% सैलरी का, सैलरी को हम सपोज कर लेते हैं एक्स, ये किस पे हो रहा है एक्सपेंडिचर, फूड पे, टेम्पल में कितना हो रहा 3% ऑफ इट सैलरी, 3x बाय 10, 3x बाय 100, ठीक है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 3x बाय 10 प्लस 3x बाय 100, 30x प्लस 3x इज इक्वल टू 33x बाय 100, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। और लिख के रहा कि दोनों में हम एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, दोनों का हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो ₹231 है, यानी ये एक्सपेंडिचर और ये एक्सपेंडिचर सेम हो गया, तो दोनों को हम सेम कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 231 इंटू 100 अपॉन 33, 7 टाइम्स 700 हमारा जो है वो हमारी टोटल सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, देखो ये 33x आया यहाँ पर, अगर हम 2x प्लस 3x को ऐड करते हैं तो 5x, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 30% प्लस 2% ऐड करेंगे तो क्या 32% क्यों हो रहा, क्योंकि दोनों सेम है, परसेंट, ये x ऐसा तो है नहीं कि 2x प्लस 3y ये अलग अलग हो गया तो हम इसे 5x कह दें या फिर 5y कह दें, ऐसा तो होगा नहीं, ओके। यानी जब दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम क्या है 30% ऑफ सैलरी, यहाँ पर क्या है 3% ऑफ सैलरी, तो हम क्या कह सकते हैं 33% ऑफ सैलरी, यानी एक्सपेंडिचर कितना हुआ हमारा, एक्सपेंडिचर हमारा कितना हुआ 33% ऑफ सैलरी, और यही एक्सपेंडिचर क्या है वो कितने के बराबर है, ये 231 के बराबर है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ये और ये दोनों सेम आ गए, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो ऐड करना भी आप सीख गए कि जब भी सेम हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, ओके। अगर यहाँ पर ये रहता, अगर यहाँ पर हमारे पास इस तरह से होता, अगर हमारे पास सिचुएशन इस तरह से होता 13% ऑफ सैलरी प्लस 3% ऑफ रेस्ट ऑफ सैलरी, तो हम 33% नहीं यूज कर सकते, देखो ये रेस्ट वर्ड यूज आ गया था, दोनों सेम नहीं है, ओके। तो वो एक शॉर्टकट मेथड था, हम डायरेक्ट जो है 30 प्लस 3 33 ऐड कर सकते हैं। A man loses 20% of his money after spending 25% of the remainder rest. He has ₹480 left. How much money did he originally have? ठीक, अब देखो a man loses मतलब क्या, खर्च हो गया तभी कहीं पर खो गया, यानी हमारे पॉकेट से चला गया, मतलब एक्सपेंडिचर हुआ, यानी एक्सपेंडिचर कितना हो गया 20% ऑफ हिज मनी, मनी क्या है जो हमें सैलरी मिलती है वही हमारी मनी होती है, तो हम यहाँ मनी को x मान लेते हैं या सैलरी को x मान लेते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, सैलरी या मनी को हम x सपोज किए थे, ये x बाय 5 है। आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर हमें निकालना है, रिमेनिंग कितना अमाउंट है हमारा x माइनस एक्स बाई 5,
ये बताया था ना मैंने कि सैलरी अगर हमारा 100 रुपया है, ये हमारा सैलरी है, और इसमें से मैंने 20 रुपया एक्सपेंड कर दिया, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग क्या बचा, दोनों को माइनस कर देंगे। वही क्या, सैलरी और एक एक्सपेंडिचर से माइनस किया, तो जो हमारे पास बचा वो हमारा रिमेनिंग अमाउंट हो गया। रिमेनिंग अमाउंट ये है, तो हम क्या किए, स्पेंड किए रिमेनिंग का 25%। फिर से एक्सपेंडिचर क्या हुआ हमारा, 25% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। वो कितना है, 4x अपॉन 5। ये भी सेम है, x/5, यानी टोटल एक्सपेंडिचर, पहला एक्सपेंडिचर ये हुआ, दूसरा एक्सपेंडिचर ये हुआ, टोटल हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, x/5 प्लस x/5 इज इक्वल टू 2x/5। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। तो अब फॉर्मूला पर पुट करते हैं। सैलरी हमारा किस चीज का बना हुआ है, एक्सपेंडिचर का बना हुआ है, प्लस सेविंग से बना हुआ है। सैलरी हमारा क्या है, सैलरी हमारा x है, एक्सपेंडिचर क्या है, 2x/5 है। सेविंग हमारा कितना है, सेविंग हमारा 480 रुपीज है। तो अब जो है इसको सोल्व करो, x माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 480, 5x माइनस 2x, 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 480, x इज इक्वल टू 480 इंटू 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 800 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। मोहन्स इनकम इज ₹15500 पर मंथ। ही सेव्स 11% ऑफ द इनकम। सेविंग कितना है, 11% इनकम का। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन ही रिड्यूसेस हिज सेविंग बाय 1%। हाउ मच डज ही सेव नाउ। इसमें क्या दिया हुआ है, इनकम जो है हमारा वो 15500, ठीक है। सेविंग क्या है 11%। अभी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, परसेंट में ही रहने दे। अब इनकम जो है वो इंक्रीज कर गया 10% से, 10% से इंक्रीज कर गया, मतलब क्या, ये जब भी होगा तो ऐड करेंगे। इंक्रीज हुआ 10% से इनकम, प्लस, ठीक है, ये हमारा इंक्रीज होकर हुआ, यानी टोटल कितना हो गया 17050। ठीक। अब हमारा क्या, ये क्या था हमारा ओरिजिनल इनकम। अब हमारा ये न्यू इनकम हो गया। लेकिन हमारा क्या कर रहा, हमें कह रहा क्या, जब न्यू इनकम जब 10% इंक्रीज करने के बाद जो हुआ, लेकिन ये सेविंग जो है रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कर दिया कितने से, 1% से। पहले सेविंग 11% होता था, अब सेविंग 10% होता है, 10%। तो सेविंग कैसे निकलेगा, सेविंग जो है 10% ऑफ न्यू इनकम। हमारा सेविंग जो है 1705 हमारा आंसर हो गया। देखो, कहने का मतलब हमारा यही है कि हम लोग ट्राई करेंगे मीनिंग को समझने का। मीनिंग समझ में आ गया ना सेंटेंस को, और उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, बस हमारा काम जो है सोल्व हो गया। अगर आपको इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आपके सिलेबस में अभी इतना ही दिया हुआ है, तो आप इतना ही बनाओ। किसी को जरूरत ज्यादा होगा तो मेरे से आस्क डॉट में क्वेश्चन पूछ लेना।